अरे बाप रे बाप, बुढ़वा पगलाइल बटे। ए माई बचा लेना तो बुढ़ऊ मार के कपार फाड़ दी है, बचा ले। रुक जाओ, हम पगलाइल बनी मार। अरे हाय बा पगलाइल बना। ए बाबूजी, एगो बात बतावा, जब कभी हम गलती करे नी तो तू हमरा के समझा बुझा के शांत हो जाला, लेकिन जब जब बियाहे का बात करे नी तो मरखावा सांड जैसे पीछे लग जाला। काहे से कि एगो शादीशुदा इंसान के ब्याह के बारे में सोचल भी पाप होला। शादीशुदा आदमी? ए माई, हाय देखबे रे बुढ़ऊ कैसन बात करता ना। सही कहता नहीं, जब ते 6 महीने के रहले तबे तोर ब्याह हो गई। अब क्या करा से बाबूजी? जाने की चाहता रे? चल हमरे साथ, आओ चल हमरे साथ, चल। ये हूं तोर ससुर और ये हमार पतो हो, यानी कि तार मेहरारू। पच्चीस साल पहले हमार सबसे करीबी दोस्त गिरिराज के बेटी से तार ब्याह भई रहे। हम और गिरिराज एक ही स्कूल में साथे पढ़त रहनी जा। इंटरमीडिएट के बाद गिरिराज शहर में चल गए और हम गांव में रह गए। समय के साथ धीरे धीरे हमार दोस्त शहर में बहुत बड़ा आदमी बन गए। हमरा लागल कि गिरिराज हमरा के भुला गए हुई है, लेकिन हमरा सोच के धत्ता बता के हमार दोस्त हमरा से मिले खातिर अपना पूरा परिवार के लेके आ गए। गिरिराज भाई, हमरा तो अपना आँखी पर विश्वास ही नहीं हो कि तू कैसे जा। अरे मर्दवा, विश्वास छोड़ा, पहले तो नहीं बताओ लगिन कि कैसन बड़ा लगिन तो नहीं लोग। सब भगवान के कृपा बा, सब अच्छा बा। आपन सुनाओ। अरे मर्दवा, का कहीं, जिंदगी के आपा धापी में तोहनी लोग से साथ छूट गए। सच कहीं तो तोहनी लोग के याद दिल से कबू ना गई। अब आई याद जिंदगी भर बनल रहे, एक खातिर हमनी के जायल बनी जा। हमरा समझ में नहीं आओ तू कहे क्या चाहत रहो। देखो, दरअसल हमनी के दोस्ती के रिश्तेदारी में बदले के चाहता नहीं जा, ताकि ई दोस्ती के डोर जिंदगी भर बनल रहे। यार तू का कहत रहा, हमरा अब समझ में नहीं आवत। देखो मर्दवा, भगवान तारा के एगो बेटा दले बड़ा, हमरा के एगो बेटी है। अच्छा, तो हम ही चाहता नहीं कि हमरा बेटी के अपना घर के बहू बना ला। बहू? हे भाई, ई बच्चन के ब्याह करके उम्र बा। अब अरे मर्दवा, हमनियों के जमाना में तो लड़कन के ब्याह होते रहे हैं। एक बार तू हाँ तो कहो। तब वो जमाना कुछ और रहे, अब जमाना कुछ और बा। बड़ भेला पर रिश्ता ना मानस हो तो अब। अरे ओकर चिंता तू मत करा, ई हमनी के लइका बड़ा सन का हो, हमनी के जौन कहेम सन उहे करिया सन, बस तू हाँ करता। देखो, हमनी के दोस्ती के रिश्तेदारी में बदल के एगो दोस्ती के नया मिसाल कायम करे के चाहता नहीं। ए जी, का सोचा तानी? देखी, हमनी के लइकन के जौन बचपन से शिक्षा दिहब जा, लइका उहे सब करी। हमके ये रिश्ता से कोनो एतराज नहीं खे। हाँ भाई साहब, ये रिश्ता के हाँ करके ना कबो खत्म ना होके वाला बंधन बांधी। ठीक बा, जब तारा लोग के ये विचार बा तो हमारा का एतराज हो सकेला। ला, हो गया रिश्ता तय। ला, ला,
इतना से डायबिटीज ना हो जाए तारा। खा। अब चलो तनी जाना तो बस देर हो जाई। अच्छा आराम से जाइए। ई का करता रहो? अरे यार तू बेटा बाड़ो, हमनी के बेटिया बानी जा। अब तो जिंदगी भर तारा सामने झुके के बा। खबरदार जैसन बात कैलो तो पहले हमनी के दोस्त बानी जा आ जीवन भर दोस्त रह जा, ओकरा बाद रिश्तेदारी आ समझी। समझ गए। अच्छा अच्छा चला तनी। अच्छा सुनो, हम कहत रहनी हो जब तले हमनी के लइकन के पढ़ाई पूरा ना हो जाए तब तले बारे में एकनी के ना बतावल जाई। बहुत बढ़िया सोचला है। जब एकनी के कैरियर बन जाई तब एकनी के गौना हो। ठीक बा, चलो तनी। जानते रहो हमार उहे जिगरी दोस्त और हमार समधी अगले सप्ताह हमनी से मिले खातिर आ रहल बड़े। उनका से मिलके तारा लोग के गौना के दिन उतरवा दे। और हाँ, आज से हमरा दोस्त के स्वागत के तैयारी में लग जालो। हाँ जी बाबूजी। बेटा शिव, धनकुट्टी में तनी चल जा। जोधा से कहनी है कि 5 किलो मिर्चाई धान के बढ़िया चिवड़ा कूट के रखिया। चिवड़ा तो भोर ही आ गेल रहे बाबूजी, भैया लेके आ गेल रहलन। अच्छा आ ताजा गुड़ के भेली लिया कि ना हो? जी आ गइल बाटे। देखा हमरा दोस्त के ये कुल देसी चीज बहुत पसंद है ना? अच्छा जी सुनी ना, वो लिट्टी के साथे खाली मरचा के अचार रखी कि और ही कुछ बना दी? ना ना ना, देखो आदि के अचार आ मुरई के अचार ओकरा साथे रखो। गिरिराज लिट्टी के साथे अचार बहुत खाला। आ सुनो, पानी वाला दही मत दिहो, छाली वाला दही दिहो, न तो खोइबे ना करी। हाँ ठीक बा। याद देखी रखिए। रहुआ चिंता मत करी, रहुआ नहाय धोआय के तैयारी करी, सब शिव बेटा संभाल ली। हाँ बेटा शिव, देखिए ध्यान रखियो। अरे हमार दोस्त हूँ तो तार ससुरो तो हुआ नु। अरे सुना लो, हमारा आगे लसम हतिया। हाँ भैया। अरे भाई, और देखा ही तार कितना बेसब्री से इंतजार होता। भाई भाई प्रणाम। ए जी का भइल? उ समधी जी आईनी और तुरंते चल गई नी, कोनो बात बा का? अरे कुछ ना हो, अपना बेटा के हम दूसर ब्याह करो। अब पूरा गांव देखी जया से भी सुंदर पतो ले आए। बाबूजी का छुपावा थोड़ा, साफ साफ बतावा गिरिराज जी कहना का। बोला बाबूजी, बोलत काहे नहीं खा? वो कहत रहे कि नारायण भाई, हम जौन तारा से कहे आइल बानी नु, वो तारा परिवार के सामने नहीं कह सकत। ऐसा काहे कहत रहे भाई? हमार बेटी जया के काबिल जाके काबिल हमरा पतो के वो अपन पढ़ाई खत्म करके अपना दोस्त से मिले जात रहे। रास्ता में होकर भयानक एक्सीडेंट हो गई। ओकर जिंदगी तो बाज गई, बाकी अब वो जिंदगी कोनो काम के नहीं के। तोहरा कहे के मतलब का बा?
मतलब ये बा भाई कि हमार बेटी जिंदा तो बिया, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह। वो देख तो सकत दिया, लेकिन अपन एहसास क्योंकि बता नहीं के सकत। वो सुन तो सकत दिया, लेकिन बोल नहीं के सकत। ओकर जिंदगी के सकरो कुछ तापा हो गई। अरे लेकिन गिराज भाई, अरे मर्दवा, चिकित्सा इतना तरक्की कर गई। अरे उतार बेटी ना हमार पतो भी है, ओकर इलाज हम करवाए। जहां जरूरत पड़ी उजा हम ले जाए, ओकरा के दिल्ली ले जाए, मुंबई ले जाए, जरूरत पड़ी तो लंदन अमेरिका भी ले जाए। तारा के काला कथा कि हम अपन बेटी का इलाज करावे में सक्षम नहीं की, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकत भाई। डॉक्टर लोग साफ मना कर दिले बा। उन लोग का कहना बाकी वो जिंदा तो रही, लेकिन एगो लाश बन के ओकरा जिंदगी के कोनो मतलब नहीं के रह गई। बस भाई हम तरह से खाली ये कहे आइल बन कि हमारा बेटी के इंतजार में अपन बेटा के जिंदगी खराब मत करिया। ओकरा के कहीं और ही कोनो बढ़िया लड़की से ब्याह कर दियो। हम अपना बेटी के जिंदा लाश की तरफ देखो दुनिया से चल जाए। हमरा के माफ कर लो। अब जौन होके के रहतौन हो गई। हम अपना बेटा के दोसर ब्याह करब। दूसर बियाह? ये कैसन बात करता बाबूजी? अरे एगो मेहरारू के रहते दूसर बियाह कइल पाप है, और हम ही पाप ना करब बाबूजी। अरे बेटा, लेकिन वो जिंदा रह के भी जिंदा नहीं खे। सांस तो चलता ना बाबूजी उनका, हमरा खातिर उहे बहुत बा। आ बाबूजी जौन आज उनकी संगे भइल बाटे उहे हमरे संगे हो गइल रही, और दूसर बियाह कर लेती तो समाज के लोग का कहित उनका के? समाज के लोग उनका के संस्कारहीन, उल्टा और ना जाने का कह के बुलाइत। हम दूसर बियाह ना करब बाबूजी। हम काल्हे अपने मेहरारू से मिले शहर जाए बाबूजी। लेकिन बेटा, लेकिन वेकिन कुछ ना माई। माई, हम इतना खुदगर्ज नहीं थे कि अपना मेहरारू के हाल में छोड़ के दूसर बियाह कर लें। अगर तोहर उनके आशीर्वाद रहल ना तो उनका के ठीक करके घर में लेके आए बाबूजी। भैया, आज हमरा के गर्व होता कि तोहरा जैसन भाई हमरा लगे बाटे। भगवान तहरा विश्वास के बनौले रहे बबुआ। वाह बेटा, देख लो लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ की कृपा से अपना घर में शिव ऐसा औलाद पैदा भइल बा। बेटा तू काल भोर ही निकल जा। देखो अब का उम्मीद कल जा सका था। अब अपना दिल पर पत्थर रख के ओकरा कैसे ही देखे के पड़ी। अरे ममता, तनी देखा दरवाजा पे के बा? जी मालिक। ये रउआ के हई? हम शिव। अच्छा। बबुआ? अरे बबुआ तू? प्रणाम। जियत रह। आओ आओ जी। बैठा। जी प्रणाम। खुश रही, खुश रही। बैठा। दामाद जी, रउआ यहाँ अचानक? बताई कैसे आगमन भइला? बाबूजी, दामाद जी भी कहा था नहीं, और गांव में जाके बेगाना बना के भी चलिए नहीं। रउआ सभे के का लागल? रउआ जाके कह दे कि हमरा धर्म पत्नी के तबीयत ठीक नहीं है, और हम दूसर बियाह करके दूसर लड़की के संगे जीवन जी ले। हरगिज ना। लेकिन दामाद जी। लेकिन वेकिन किंतु परंतु कुछ मत कहीं। जल्दी से हमके हमरा धर्म पत्नी से मिला दें। हम उन्हीं से मिले आइल बानी। चली।
जया के हालत आपसे देखल न जाए दामाद जी। काहे माता जी, खाली उनका शरीर ही उनका साथ छोड़ ले बना। अगर उनका चेहरा भी उनका साथ छोड़ देले रही तो हम वही चेहरा से प्यार करती, वही चेहरा के साथ अपन जीवन बितेती, बुझाई। लेकिन दामाद जी, जया एगो बेजान जिंदा लाश की तरह बाड़ी। अब वो बेजान लाश में रहुआ अपन खुशी मत तलाशी। बाबूजी, हम वो बेजान लाश के साथ ही जीवन जियल चाहता नहीं। बस रहुआ उनका से हमरा के मिला दें, चली। ठीक बा, अगर और ये जिद बा तब हम अभी जाके जया के बताओ तनी कि रहुआ उनकर पति है। ना 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 ना, रहुआ उनका से मत बताई कि हम उनका पति हैं। काहे से कि हमरा के का जानी काहे ऐसा लागत आटे कि हम अपना प्यार, अपना लगन, अपना मेहनत से एक दिन अपना धर्मपत्नी के जरूर सही कर देब। और जहिया हम उनके सही कर देब ना, तहिया हम खुद उनसे बताए कि हो देखा, हम हैं शिव, तोहार पति। लेकिन दामाद जी, जया एगो भले बेजान लाश बाड़ी, लेकिन वो सबके सुन सकेली, सबके देख सकेली, सब कुछ समझ सकेली। हमका के का बताएं कि रहुआ के हैं? रहुआ सब एगो काम करें, उनका से कह दे कि जया इस शिव हमें और हमनी के तोहार देख रेख करे खातिर इनका के बुलौले बनी जा। अब जल्दी चली सब, हमरा के हमारी धर्मपत्नी से मिला दे। ठीक बा, चले। ये बड़ी हमने के बेटी जया, जिंदा तो बाड़ी, लेकिन एक बेजान लाश की तरह। जया, अब बेटा ये शिव हवन, आज से तार देखभाल, सेवा सत्कार ये करियन। हाँ, हमार नाम शिव हवे और हमार काम है जरूरतमंद लोगन के मदद करे। एगो खासियत भी बा हमरा लगे, वही कि बिना पढ़ले लिखले हम डॉक्टर हैं। का बाटे कि गांव में केहू की गाय के बच्चा होवे के होखे, भैंस के बच्चा होवे के होखे, चाहे गांव में कोनो भी लड़की मेहरारू के तबीयत खराब हो जाओ तो लोग डॉक्टर से पहले हमरे के बुलावेला। और अचंभा के बात ई बाटे कि हम लोगन के ठीक भी कर देनी। तई तो भइल हमार परिचय। अब रहुआ हमरा के अपन परिचय दे दी। ओके ओके ओके, हमरा कोनो जल्दी नहीं है। अरे हम एजा आयल बानी रहुआ के ठीक करे, और हमार विश्वास बाटे कि हम एक दिन रहुआ के रौरे पैर पे खड़ा क के मानब, और जहिया खड़ा कर देब तहिया रहुआ अपन परिचय हमरा के दे दे। सिंपल। अरे सासू माँ कहाँ जाता नहीं? ओ जया के स्नान करावे खातिर। बिना मालिश के लिए स्नान? मालिश? हाँ महाराज, जया के जौन स्थिति बा ना, वो स्थिति के देखते हुए मालिश बहुत जरूरी बा। वैसे भी भोजपुरी में एगो कहावत बाटे कि काजू में गुण एक है, तेल में गुण है 8, कई बीमारी दूर करे बनी रहे जीवन की ठाट। अर्थात आज के बाद जया का सबसे पहले मालिश होई, एक्यूप्रेशर होई, ओकरे बाद होई स्नान ध्यान। लेकिन दामाद जी, रोज रोज मालिश करी कौन? अरे हम करम महाराज। एक्यूप्रेशर में या मालिश में हमरा के महारत हासिल बा। अपने गांव में ना जाने कितना लोगन के हम बीमारी दूर करौले बानी। वैसे भी माता जी, पुराना जमाना में ही आजकल के डॉक्टर तो रहना सना, अंग्रेजी दवाई तो रहे ना, तजे हमनी के ऋषि मुनि लोग रहे, यही प्राकृतिक उपचार से, यही मालिश से लोग के बीमारी सही करे, लोग के जिंदा कर देवे। तो आज के बाद जया बाद में नहीं है, पहले होई उनके जबरदस्त मालिश। तई रहुआ हमरा के दे दें, हम लेके चलतानी।
रउआ करुआ तेल में 10-12 गो लहसुन आ इतना अजवाइन डाल के बढ़िया से पका के लेके आई हैं। अच्छा ठीक बा, चल। जल्दी ले आई। देखी मैडम, आज तक रउआ बहुत आराम कर लेनी, अब आज से आराम बंद। अब रोज सवेरे नहिला के पहले आपके पहले मालिश होई, ओकरे बाद होई स्नान ध्यान। चली अब उठ के बैठ जाई। आराम से। बहुत गरम बा। अब जौले हम मालिश करतनी तौले रउआ जाके जया मैडम खातिर बढ़िया पालक के सूप बनाई। ओ का बा ना, पालक में भरपूर मात्रा में आयरन होला जौन हड्डी के मजबूत बनावेला। ठीक बा? ठीक बा। हाँ, एगो बात बताई मैडम जी, तेल में ऐसन ऐसन खासियत होला ना जौन मानव शरीर खातिर बहुत लाभकारी है, बहुत ज्यादा। देखब ये तेल के मालिश एक दिन ऐसन खेला करी कि रउआ अपना पैर पर खड़ा होके ना यही आंगन में नाचब। हाँ, मैडम जी, आज के आपके एक्यूप्रेशर और मालिश हो गए। अब रोज ऐसे ही होई आपके साथ है। हाँ मैडम जी, वैसे को बात कही, रउआ ना बड़ा फिट लागत नहीं और बहुत सुंदर भी, बिल्कुल कोनो हीरोइन के जैसे। लेकिन एगो कमी बाटे। एक मिनट। हाँ, अब भइल ना बात। मैडम जी, रउआ इतना खूबसूरत लागत नहीं, इतना खूबसूरत लागत नहीं कि इंसान का रउआ पता देवता भी फिदा हो जाए हैं। बस मेरे मैडम पे केहू के नजर ना लगावे। भोर के ओस जब पैर पर लागेला ना तो वो अमृत के जैसन होला। सवेरे सवेरे जब ओस पर पैर आदमी रखेला और ओकर प्रेशर जब पैर के अंगूठा पर पड़ेला तो ओकरा से शरीर बड़ा स्वस्थ रहेला। आ जाना तानी, ओस पर नंगा पैर चलाला से पैर के नीचे के जौन कोमल कोशिका होला ओकरा से जुड़ल मस्तिष्क के तंत्रिका जौन बा वो शरीर खातिर बहुत लाभदायक होला। त ऐसे रउआ के रोज चले के बाटे। हाँ, ओह, अबे 2 राउंड और लगावे के बाटे मैडम जी, ओकरे बाद चल के जूस पी के आराम कर लेब रउआ। और काल से ई एक्सरसाइज रोज रोज सवेरे करे के बा। हाँ, सवेरे के एक्सरसाइज तो हो गल मैडम जी। अब तनी गरम गरम सूप पी ली। सूप सेहत खातिर बहुत बढ़िया होला। हाँ, हम लेके आवा तानी। तारा का लागता बेटा? तारा ए तेरे जीवन का पहला से कई ठीक हो जाइए? बाबूजी, हमार विश्वास बाटे कि हमार जया एक दिन पक्का ठीक हो जाए। वैसे भी हम कल से उनका साथ है डबल मेहनत करब, डबल एक्सरसाइज, डबल। हाँ, देखब एक दिन जया के उनके पैर पर खड़ा करके ना दौड़ौनी ना तो हमहू गांव के शिव ना। हाँ मैडम जी, थोड़ा थोड़ा करके एक गरम गरम सूप पी ली।
दूध में केसर, हल्दी और जड़ी बूटी मिलौले बानी। जाना तानी जड़ी बूटी के महिमा ना बड़ा अपरंपार है। जब पुराना जमाना में सैनिक लोग युद्ध पर जाओ और जब घाही हो जालो, घायल हो जालो, तो जड़ी बूटी दूध में मिला के पी ले लो आ सवेरे तक एकदम चुस्त तंदुरुस्त होके युद्ध पर निकल पड़े लो। ता ई जब धीरे धीरे रउआ पियब ना त रउआ भी चुस्त तंदुरुस्त होके चले लागब। बहुत बढ़िया। Stay. 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 मैडम जी एगो बात बताई। इतना दिन से और मालिश करतानी, सेवा करतानी, एक्सरसाइज करवावतानी, लेकिन आज ले कोनो बॉडी में इम्प्रूवमेंट ही नहीं है। जैसे बानी वैसे पड़ल रहतानी, खाली खातानी और सुततानी। अरे महाराज तनी दहिया हुइया हिलाई तब न चलल शुरू करब। आए देखी देखी रउआ के भगवान आँख दिल बना, वो टमाटर जैसे ऐसे ऐसे कह के देखत रहेनी त ये अखिए के चला दी। रउआ के अपने गाँव के एगो स्टाइल सिखावतानी। गाँव में जब लइका लइकी पटावे न सा ऐसे आँख मारे न सा, देखी टॉइंग। और हम रउआ के दूसरी स्टाइल सिखावतानी, ऐसे करी टॉइंग 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 टॉइंग, एकदम ट्यूबलाइट की जैसे जब भी हवा में होला ना टुक 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 वैसे टॉइंग 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 करी टॉइंग टॉइंग ढिंचिक। अरे वाह, अरे मैडम जी रउआ तो आँख मार देनी। अरे एक बेर औरी ऐसे ऐसे टॉइंग। अरे एक मिनट, रउरे माई बाबूजी के बुलाओ तनी। बाबूजी, माताजी, जल्दी आई। अरे कहाँ बानी सब है? अरे देखी मैडम आंख मार ली है। हम इनका से कहनी है कि हमरा से आंख मार के बात करो, तो मैडम आंख मार ली है। देखी फिर से हम आंख मार के बात करवावा तनी। मैडम जी तनी अपने माताजी के और बाबूजी के दिखा दी तो मैडम जी ऐसे करी टॉइंग 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 टॉइंग। अरे महाराज अब दू बेर मरनी है, अब एको बेर ना मारा, एक बेर मारी ना। इज्जत के सवाल बा हमारी। हाँ और सेवा करे नहीं, हमारी इज्जत मत खराब करब। हाँ अरे मारी ना महाराज, आंख चलाई। शिव रहे दे, व्यर्थ में कोशिश कइल बेकार बा। चली। चीटर है ना एक नंबर का। अपना माई बाबूजी के सामने हमार बेइज्जती करा देनी ना। बक रउआ से बात ना करब, एक नंबर के चीटर बानी। अब का फायदा आंख मरले का? अपना माई बाबूजी के सामने तना मरनी है, बेइज्जती करवा देनी हमार। बात ना करब हम, लेकिन करब रउआ के सही जे करे के बटे। आज आंख मरले बानी, काल हाथ चलाई, परसों पैर पे उठब, ओकरे बाद झूमब, नाचब, गायब।